Hello students, welcome again Shri Ram Education Center, class 12, मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट डायरेक्ट कमेंट में डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको छोटी सी भी कन्फ्यूजन्स होगी बेस्ड डाउट को लेकर भी, तो आपका सॉल्यूशंस करेंगे ज़रूर, पूरा एफर्ट करेंगे आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का। और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास इतना। देखो इसको सोल्व करेंगे कैसे, x³ - 1 और इसकी पावर 1/3 x की पावर 5 है। देखो कोशिश करते हैं हम इसमें ऐसी टर्म को एज्यूम किया जाए कि सेकेंड टर्म ऑब्टेन हो जाए या सेम टर्म बने इसमें। तो आप देखो x की पावर 5 को x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट विल बी ऐड 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 फिर से। तो इस वाले 5 को आपने मार्क कर दिया x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। अब देखो आप क्या करोगे, नाउ लेट x³ - 1 इज इक्वल टू t। इस वाली टर्म को आपने ये जो बीच में है इसको t एज्यूम किया। इसी को क्यों किया, क्योंकि देखो x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 3x²। यही तो था डिफरेंशिएशन। जब 4 का करते हैं 4 यहाँ आ जाता है, 4x की पावर ऊपर पावर कम हो जाती है, बिकॉज x की पावर n हमारा nxn-1 ऊपर एक पावर कम होती है। तो अगर आप 3x² का कर रहे हो तो n यहाँ पर आएगा पहले और 3n-1 3x² होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 3x² इंटू dx इक्वल dt। अगर मैं यहाँ से x² की वैल्यू निकालता हूँ x² और dx की, तो कितना हो जाएगा, therefore x² और dx इज इक्वल टू, ये 3 चला जाएगा अपॉन में 1/3 dt। x² की वैल्यू आ गई। और दूसरा x³ - 1 इक्वल t है, सिंस x³ - 1 इक्वल t लिया आपने, therefore वैल्यू ऑफ x³ आल्सो 1 को यहाँ शिफ्ट करोगे प्लस हो जाएगा, t + 1 हो जाएगा। देखो 1 माइनस है ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x³ की वैल्यू आपने ऑब्टेन कर ली। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन मेंशन करके जो आपने क्वेश्चन था इस टर्म में कन्वर्ट किया, x³ - 1 पावर 1/3 इंटू x³ इंटू x² इंटू dx। तो नाउ x³ - 1 दैट इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 1/3 और वैल्यू ऑफ x³ यहाँ चेक करते हैं। देखो x² dx की वैल्यू, x² dx की वैल्यू कितनी है 1/3 dt। तो उसकी जगह पर तो 1/3 dt आ गया, इनटू बीच में कितना बचा x³ की वैल्यू कितनी है आपके पास t + 1। देन तो नाउ वी कैन सॉल्व इट। 1/3 को बाहर लाते हैं, इसका तो डिफरेंशिएशन होता नहीं कांस्टेंट टर्म में, और ये आपके पास आता है t की पावर 1/3 t की पावर 1/3 इंटू t की टर्म एक साइड मेंशन कर लेते हैं t + 1 और यहाँ पे कितना बचेगा dt। ठीक है, 1/3 को तो हम बाहर ले गए ना, 1/3 को ब्रैकेट के बाहर लिया है, यहाँ पर आ गया। तो नाउ 1/3 t की मल्टीप्लाई करते हैं, ये t की पावर 1 है। देखो t की इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे t की पावर 1 + 1/3 प्लस t की पावर 1/3 बन जाए t की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर आ गया dt। तो नाउ 1/3 तो ये हो जाएगा आपका, और इंटीग्रेशन का मार्क किया आपने। ठीक है, देखो तो 3 × 1 = 3 = 4 t की पावर 4/3 और प्लस t की पावर 1/3 और इंटू dt। आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 4/3 और dt प्लस t की पावर 1/3 dt। जब आप सोल्व करोगे 1/3 तो कितना होगा, देखो पावर ऐड करके ये हो जाएगा आपका t की पावर 4/3 + 1/4/3 + 1 एंड प्लस t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1। तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा 1/3 और ये 3 × 1 = 3 4 7 t की पावर 7/3 अपॉन 3 × 1 = 3 4 7 7/3 प्लस 3 × 1 = 3 1 4 t की पावर 4/3 अपॉन 3 × 1 = 3 1 4 4/3। अब क्या होगा, आप देखो आपके पास 1/3 है, 3 जाएगा ऊपर 7 आ जाएगा नीचे। तो 3 और इंटू ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, 7 और 3 नीचे रह जाएंगे, 7 × 3 और यहाँ पर आ गया t की पावर 7/3 t की पावर 7/3 इसके बाद में प्लस ये आपका 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और t की पावर 4/3 t की पावर 4/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/7 t की पावर 7/3
प्लस 3/4 t की पावर 4/3। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी थी x³ -1, तो 1/7। इस t की जगह पर रख दिया आपने x³ -1 और इसकी पावर 7/3 प्लस 3/4, फिर से t की वैल्यू रखते हैं x³ -1, इसकी पावर 4/3, एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? x³ -1 की पावर 1/3, x की पावर 1/5 dx था। सबसे पहले x³ -1 इसको सेम मार्क कर दिया, x की पावर 5 को आपने कन्वर्ट कर दिया x³ × x²। देखो 2 3 5 था तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी सेम टर्म ऑब्टेन हो जाए और t एज्यूम करके इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो दैट्स डन।